टोंक जेल से बड़ी खबर। 17 कैदियों की तबीयत बिगड़ गई। कैदियों को सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 2 दिन से भूख हड़ताल पर 23 कैदी थे। इन कैदियों को चित्तौड़गढ़ जेल से शिफ्ट किया गया था, तो वापस ही चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान भूख हड़ताल के चलते तबीयत इनकी खराब हो गई। तो वहीं एसपी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी इस पूरे वाकये से जुड़े हुए लगाए। 2 दिन से भूख हड़ताल पर 23 कैदी थे और 23 कैदियों में से 17 कैदियों की तबीयत खराब हो गई। दरअसल वापस चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट करने की मांग ये सारे 23 कैदी कर रहे थे। 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे। 17 कैदियों की तबीयत अभी नासाज है, जिसके चलते सादत अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। उपचार वहां उनका जारी है। तो इस दौरान एसपी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पूरा प्रकरण जो है वो जांच के दायरे में है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता फिरोज उस्मानी टोंक से इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, जो वाकया सामने आया है, 23 कैदी वापस से चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे। 2 दिन में क्या उनकी जो बात है वो किसी ने सुनी? इसमें 17 लोग अभी बीमार हैं, क्या अपडेट उससे जुड़ी हुई? तो कैदियों को सादत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वापस चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। दरअसल चित्तौड़गढ़ जेल से इन्हें टोंक की जेल में शिफ्ट किया गया था। 23 कुल ये जो कैदी हैं बताए जा रहे हैं, जिसमें से 17 लोगों की तबीयत खराब है। एसपी ने जेल प्रशासन पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिन पर जांच होना अभी बाकी है। टोंक से बड़ी खबर बता रहे हैं, टोंक जेल में 17 कैदियों की तबीयत खराब हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैदियों को फिलहाल सादत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे। ऐसे में 23 में से 17 लोग जो थे वो बीमार हो गए। सादत अस्पताल में पहुंचाया गया और पूरे प्रकरण में जांच भी प्रारंभ कर दी गई। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी फिरोज उस्मानी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। फिरोज, ये जो मामला सामने आया है, क्या ये पूरा प्रकरण रहा और फिलहाल जो कैदी है उनकी क्या तबीयत बताई जा रही है, क्या स्थिति उनकी बताए? जैसे बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि टोंक जेल प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 23 कैदियों में से 17 कैदियों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और देर रात उनको जिला सादत अस्पताल में बिना प्रशासन को अवगत कराए और टोंक पुलिस को अवगत कराए इन्हें भेज दिया गया। और दो तीन शिफ्टों में इन कैदियों को अलग अलग, कभी 8 को, कभी 7 को, कभी ऐसे करके उन्होंने यहाँ जिला सादत अस्पताल में इन कैदियों को भेज दिया गया, जो कि बिना सुरक्षा के और बिना उसके इंतजाम के थे। कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी और खतरा साबित हो सकती थी। वहीं इसी मामले को लेकर टोंक पुलिस ओम प्रकाश ने भी ऐसे ही आरोप जेल प्रशासन पर लगाए हैं कि अगर ये 2 दिन से मामला ये चल रहा था कि जो कैदी थे वो भूख हड़ताल पर थे, तो उनको जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था और जिला जो टोंक पुलिस है उसको अवगत कराना चाहिए था। मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है ये चित्तौड़गढ़ से 23 कैदियों को 2 दिन पूर्व टोंक जेल में शिफ्ट किया गया था। टोंक जेल आने के बाद सभी कैदियों ने वापस चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट करने की बात को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सभी कैदियों ने खाना पीना छोड़ दिया था। इसके चलते अचानक देर रात कुछ कैदियों की तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन को बिना अवगत कराए टोंक अस्पताल में भर्ती कराने भेज दिया। आनन फानन में जेल प्रशासन द्वारा अस्पताल भेजे जाने की सूचना जब टोंक एसपी ओम प्रकाश को लगी, तो उन्होंने मौके पर टोंक डिप्टी और एडिशनल एसपी को मई जाब्ते के भेजा और वहीं उनकी सुरक्षा के लिए 50 सुरक्षा गार्ड हुए और अन्य पुलिस कर्मियों को वहां लगाया गया है, क्योंकि अभी भी कुछ कैदियों की हालत गंभीर है। 17 कैदी ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये 23 कैदी थे पूरे जो चित्तौड़गढ़ से टोंक जेल में शिफ्ट किया गया था। अभी भी 3 कैदी टोंक जेल में हैं और 3 जो अन्य कैदी थे उनको कहीं कोटा और अन्य बूंदी जिलों में रेफर किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये जेल प्रशासन की कहीं ना कहीं ये चूक नजर आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर टोंक पुलिस ने
जांच का ये विषय बताया है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये कि अचानक देर रात में बिना प्रशासन को बताए कि कैदियों को बिना सुरक्षा के ही ऐसे टोंक अस्पताल में भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल डॉक्टर की भी लापरवाही सामने आ रही है। जी। डॉक्टरों को चाहिए था कि अस्पताल ये टोंक पुलिस को बताया जाए कि ऐसा गंभीर मामला है, क्योंकि ये जो सभी कैदी हैं सभी एनडीपीएस के 30 वर्ष आयु के कैदी हैं और इनमें से कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, कोई भी कैदी भाग सकता था, जी किसी भी तरीके की कोई घटना को अंजाम दे सकता था। जी जय थी। चलिए फिरोज, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।